फ्रेंड्स, क्या आपने संबंध बनाया है, आपने इंटीमेट हुई हैं और आपको लगता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी। बहुत सी लड़कियां टैबलेट खा लेती हैं, कुछ और कर लेती हैं, तो आपको कैसे कितने दिनों के बाद पता चलता है, संबंध बनाने के कितने दिन के बाद पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे जिस दिन भी आपने संबंध बनाया है, तो उसके लिए आपको एक तो ये ध्यान रखना है आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर इरेगुलर पीरियड साइकिल है तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कभी भी आपका ओवुलेशन हो सकता है उस दिन 2 दिन पहले आपका ओवुलेशन हुआ हो, तो आप इंटीमेट होने पर प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरी चीज़, आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने संबंध बनाने के आपको कम से कम 1 हफ्ते के बाद पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। देखिए, 1 हफ्ता इसलिए, मतलब आपको सिम्टम्स फील होने शुरू हो जाते हैं 4 से 5 दिन के बाद आपको सिम्टम्स फील होने शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे शुरू में आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती है। ब्रेस्ट में आपको सबसे पहले आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, सबसे पहला नंबर है ब्रेस्ट का। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपके अंदर हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा आपको भारीपन फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द फील हो सकता है, टच करने पर आपको दर्द फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग फील होती है। तो ये सिम्टम अगर आपको फील हो रहा है तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो। दूसरा सिम्टम आपको होता है मूड स्विंग्स, और इसके अलावा फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, आपका कुछ और अलग खाने का मन करता है। इसके अलावा सबसे शुरुआती सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, मॉर्निंग सिकनेस आपको होगी, और इसके अलावा बहुत सी लेडीज़ को देखिए नोज़िया फील शुरू में ही हो जाता है और बहुत सी लेडीज़ को नहीं होता है, तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन ब्रेस्ट में चेंजेस आपको हर लेडी को सिम्टम्स फील होते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको ये सारी चीज़ें भी फील हो रही हैं, और फिर आपको जो आपकी पीरियड डेट है उस दिन आपको पीरियड नहीं आएगा, पीरियड्स का मिस हो जाना। तो जब आपके पीरियड मिस हो जाएं तो आपको हमेशा 4 से 5 दिन का वेट करना चाहिए। उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं। प्रेगनेंसी टेस्ट लगाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। किट में आपको 2 ड्रॉप डालनी है, किट ला करके प्रेगनेंसी किट, और उससे आपको पता चल जाएगा। 2 पिंक लाइन आई हैं तो पॉजिटिव है, 1 पिंक लाइन आई है तो नेगेटिव है। अब बात कर रहे हैं, चलो ये तो हो गया, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, आपको नोसिया भी हो रहा है, आपको ब्रेस्ट में चेंजेस भी फील हो रहे हैं, जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, और आपके पीरियड्स भी मिस हो गए हैं, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट लगाया वो नेगेटिव आ रहा है। अब इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात तो है कि हमें लग रहा है हम प्रेग्नेंट हैं, सारे सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस के अंदर बच्चा ग्रो करना शुरू करता है और आपके अंदर सिम्टम्स फील होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है, जो बच्चा है वो यूट्रस में जा ही नहीं पाता है, वो पहले ही जो फैलोपियन ट्यूब है उसी में ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जब उसमें ग्रो करना शुरू कर देता है तो आपको सिम्टम्स तो फील हो रहे हैं, लेकिन आपका पॉजिटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका HCG का लेवल बहुत कम होता है, जिसमें आपको पॉजिटिव साइन नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपको हमेशा क्या करना है, कभी कभी ये होता है कि आपके अंदर HCG का लेवल इतना कम होता है कि आपकी किट हमेशा नेगेटिव देती रहती है शुरू के टाइम पे। तो आपको हमेशा ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपकी किट में बार बार टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, आपके पीरियड्स भी मिस हो गए हैं और आपको सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, तो आपको लैब से जा करके आपके ब्लड से होता है एक टेस्ट बीटा HCG, यह टेस्ट आपको लैब से करा लेना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके पीरियड्स मिस हो गए थे, तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट से किया, किट में नेगेटिव आया, लेकिन उनको फिर भी पीरियड्स नहीं हुए, 4-5 दिन वेट किया। उसके बाद उन्होंने HCG टेस्ट कराया, उसमें भी उनका टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन उनको सिम्टम्स लगातार फील हो रहे थे और इसके साथ साथ उनको पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने उसके बाद TVS स्कैन कराया। देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए अगर आपको सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, आपका बीटा HCG भी नेगेटिव आ रहा है, तो आपको TVS स्कैन करा लेना चाहिए। TVS स्कैन में क्या होता है, ट्रांसवैजाइनल स्कैन होता है। इसमें आपको अर्ली प्रेगनेंसी का पता चल जाता है कि कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। TVS में अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है या तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, या फिर
स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर आपका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई और दिक्कत हो सकती है बट कंसीव आपने नहीं किया है, तो आपको TVS स्कैन में बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। आप वो ज़रूर कराएं। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, इसमें सिम्टम्स तो फील हो रहे हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप करा के आप अपना कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।